पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैजल हमको मारने चाहते हैं और फैजल को मारना चाहते हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हां, क्या अपडेट है शेयर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे यूट्यूबर गौरव तनेजा ट्रोल हो रहे हैं, जाने माने यूट्यूबर हैं, किस वजह से ट्रोल हो रहे हैं। साथ ही साथ हेमा मालिनी का एक बयान सामने निकल के आया है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग जो है वो उन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं। क्या अपडेट है, राजस्थान के हवाले से अपडेट है। ईदगाह, जी हाँ, राजस्थान में ईदगाह पर जो है वो भगवा झंडा लहराया गया है। शेयर करेंगे आपके साथ वो अपडेट भी। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि गोदी मीडिया के पत्रकार की कहीं ना कहीं फिर से जो है वो ट्रोलिंग चालू है, और वजह एक ही है क्योंकि वो उतने बड़े सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल का जवाब उनको अमूमन पता ही होना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं। क्या जवाब मिल रहा है उनको, पलट करके शेयर करूंगा सारी अपनी इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे आपके साथ आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो, जो कि आप जान सकते हैं कि ये जाने माने कॉमेडियन है, नाम है ट्रेवर नोआ। सवाल पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस तरीके से बात की जा सकती है और वो कहीं ना कहीं नाराज नहीं होंगे। ये आपकी स्क्रीन पर ये कहा जा रहा पत्रकारों की तरफ से कि ये है लोकतंत्र। जी हाँ, यहां आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुंह पर कॉमेडियन ट्रेवर नोआ अपने आने के बाद, यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने के बाद महंगाई जो बढ़ी है अमेरिका में उसको लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं जब से आपकी सरकार आई है, जब से आप आए हैं, तब से महंगाई बढ़ गई है। यहां पत्रकार वही शेयर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये बात होने के बावजूद भी जो राष्ट्रपति हैं वो हंस रहे हैं, जेल नहीं भेज रहे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो वीडियो, एक झलक इस वीडियो में डालें। I think ever since you've come into office, things are really looking up. Gas is up, rent is up, food is up, everything. जिस तरीके से कॉमेडियन मजाक करते दिखाई दे रहे हैं और राष्ट्रपति हंस रहे हैं, यहां देखा जा सकता है कि इसको किस तरीके से एक फनी वे में लेने की कोशिश की जा रही है। एक कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग वे है, लेकिन इसी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी भी इतने ही उदार हैं। वो बहुत जल्द आम का सीजन आते ही श्याम रंगीला और कुणाल कामरा को प्रधानमंत्री आवास में मौका देंगे। यहाँ बात ये हो रही है कि क्या ऐसे जो कॉमेडियन हैं जिन पर इस बात का इल्ज़ाम लगता है कि वो जिस तरीके से मजाक उड़ाते हैं और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं और आए दिन इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, तो ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये राष्ट्रपति अमेरिका के जिस तरीके से इस कॉमेडियन की बातों को मजाक में ले रहे हैं, महंगाई वाले तंज को भी, तो क्या इस तरीके से भी वो लेंगे। साथ ही साथ शेयर करूं आपके साथ कि क्यों गौरव तनेजा ट्रोल हो रहे हैं। या आपकी स्क्रीन पर गौरव तनेजा ने गृह प्रवेश की पूजा रखी, जिसके अंदर उन्होंने ये फोटो के साथ ट्वीट भी शेयर किया और कहा कि हिंदुइज्म इज अ साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ। ऑन 3 December 1984 2 families remain unaffected from भोपाल गैस लीक। इतनी बड़ी वारदात से उन्होंने जोड़ा और कहा कि 1984 में जो एक बहुत बड़ा मामला पेश आया था भोपाल में, जो गैस लीक हुई थी, उनमें से 2 परिवार ऐसे थे जो बच गए थे और बचने के पीछे वजह बता रहे थे कि उनके घरों में रोज अग्निहोत्र हवन किया जाता था, विच इज नेचुरल एंटीडोट टू पॉल्यूशन। यहां बहस छिड़ गई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां इन्होंने जिस तरीके से साइंस बेस्ड ऑफ लाइफ बता दिया है और ये वो खुद भी करते दिखाई दिए हवन, अब यहां साइंस बेस्ड बता दिया, तो इसको सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग ले रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। आपकी स्क्रीन पर प्रफुल्ल MBA चाय वाला काफी फेमस है, इन्होंने ट्वीट करके कहा, कांग्रेचुलेशन, गर्व है कि हम हिंदू हैं। यहां पत्रकार आपकी स्क्रीन पर अभिषेक बागची लिखते हैं कि हिंदू होने का गर्व तो ठीक है, लेकिन बेवकूफ होने का कौन फ्लॉन्ट करता है। और साथ ही साथ ध्रुव राठी क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ध्रुव राठी जिन्होंने गौरव तनेजा की मदद भी करी थी जब उनके ऊपर कहीं ना कहीं एयरलाइंस वाला मामला आया था। यहां ध्रुव राठी भी तंज कस रहे हैं, कहते हुए आपकी स्क्रीन पर कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या आग का जो सब्सटेंस है जब आप वो हवन करते हैं, क्या आग में से वो सब्सटेंस निकलते हैं जिसे आप नेचुरल एंटीडोट टू पॉल्यूशन बता रहे हैं। वो साथ ही साथ शेयर करते हैं कि इज इट CO2, CO, NOx, SOx और समथिंग एल्स। मतलब अगर आप उसको साइंस बता देंगे अचानक से तो सवाल तो पूछा जाएगा। यहाँ आपकी स्क्रीन पर देशभक्त जो कि आकाश बैनर्जी हैं, वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत है कि ये जो नेचुरल एंटीडोट जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना रही है, इस पर रिसर्च करने की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ मैं शेयर करूं आपके साथ हेमा मालिनी, जाने मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस क्यों ट्रोल हो रही है। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने कहा
के बयान में अपने कि हेमा मालिनी मना कर रही हैं कि भाई बच्चों को जो है ना वो सनातन धर्म सिखाया जाए और पिज़्ज़ा छोड़कर भारतीय खाना खिलाया जाए। अब जाहिर सी बात है, कोई बुरी राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने ये घेरना शुरू कर दिया कि क्यों ना आप अपने घर से इसकी शुरुआत कर दें। यहाँ उन्होंने शेयर किया ईशा देओल और अभय देओल की फोटो, जहां आप देख सकते हैं कि इनकी खुद की प्लेट में जो है वो कुछ अलग किस्म के खाने रखे हुए दिख रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि पहले आप जो है अपने घर में नसीहत देने की कोशिश करें। साथ ही साथ शेयर करूं आपके साथ राजस्थान से एक अपडेट निकल के आ रही है आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो भी मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। अपडेट आपकी स्क्रीन पर, अमर उजाला ने इसको रिपोर्ट किया है। राजस्थान पाली में ईदगाह पर भगवा झंडा फहराने से तनाव, विरोध में निकली वाहन रैली। यहां पत्रकार मोहम्मद जुबैर भी शेयर करते हैं वीडियो के साथ, बताते हुए कि कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है शहर में, जहां कुछ लोग घुसते हैं और ईदगाह की गुंबद पर जहां वहां चढ़ते हैं, वहां भगवा झंडा लहराने की कोशिश करते हैं। वो टैग करते हैं राजस्थान की पुलिस को। ये फोटोज भी वायरल हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, पुलिस जांच में लगी हुई है और वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो स्कैन करने की कोशिश कर रही है। ये भी वीडियो वायरल हुई, वो बात की वीडियो है जब पुलिस वहां पर पहुंची और वहां कुछ इस तरीके के माहौल सामने निकल के आए। पत्रकारों की तरफ से क्या है मैं शेयर करूं आपके साथ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जिस दिन ईद है उसके एक दिन पहले ये हालात पेश आ रहे हैं कि जिस तरीके से वहां मीनार पर चढ़कर ईदगाह की भगवा झंडा लहराने की कोशिश, लगाने की कोशिश और लगा भी दिया गया है, और कहीं ना कहीं राजस्थान में दंगा और कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कविता श्रीवास्तव लिखती हैं कि ये काफी शॉकिंग है और काफी चिंताजनक भी कि कैसे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। और वो मांग करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ कुछ यूजर्स की भी सलाह देते हैं कि सीसीटीवी कहीं ना कहीं कैमरेज लगाएं मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के बाहर, हर धार्मिक स्थल के बाहर, ताकि पुलिस की मदद की जा सके और पता चले कि कौन लोग हैं जो इस काम को करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं अपडेट शेयर करूं आपके साथ कि मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि ईयू की टीम से यानी यूरोपियन यूनियन की टीम से उन्होंने अपने बयान में कहा है कि नो मेजर कम्युनल वायलेंस इन लास्ट 7 to 8 years, मतलब कोई भी जो कम्युनल टेंशंस है, कोई भी कैसे दंगे हैं वो नहीं भड़के हैं पिछले 7 से 8 सालों के बीच में। और जो कुछ भी ये आप सुनते हैं ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेम करने के लिए, और उनके बयान पर सोशल मीडिया पर लोग इनके बयान को करेक्ट करने की कोशिश करें। आपकी स्क्रीन पर साथ ही साथ मैं शेयर करूं आपके साथ ये अपडेट निकल के आई है मैंगलुरु से। लाल पुलिस ने सुजीत शेट्टी को गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर चार्जेस हैं कि वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से मस्जिद में घुसते हैं। औरतें नमाज पढ़ रही थी, उनके सामने जाकर के अपने प्राइवेट पार्ट का कहीं ना कहीं मुजाहिरा करते हैं और कुछ पुरानी रिपोर्टें भी सामने निकल के आने लगी आपकी स्क्रीन पर। ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये लड़कियों के साथ फोटो खिंचा चुके हैं और इसकी वजह से ये सस्पेंड भी हुए थे क्योंकि इन्होंने लड़कियों के साथ फोटो खिंचाया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो मानसिकता है उस मानसिकता के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट किस बिना पर कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से ये इससे पहले कुछ लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचा करके सस्पेंड हो चुके हैं। यहां जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं कि जो शेट्टी साहब हैं ये हीरो हैं, उनसे जलना बंद किया जाए। लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है तो सुजीत है जो उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि लव जिहाद के चक्कर में ये लड़कियां फंस जाएं। इस वजह से जो है ये सुजीत का करना सही है कि हम नहीं चाहते कि पंचर वाले जो हैं लव जिहाद के चक्कर में हमारी लड़कियों को कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में फंसा। और ऐसे अलग अलग ट्वीट सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद कि इनकी जहनियत शेयर की जा रही है। अब मैं बता दूं कि गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। अब इतना कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे ईदगाह के ऊपर जो है वो भगवा झंडा, मस्जिद के अंदर घुस करके किस तरीके से प्राइवेट पार्ट दिखाने की, और अलग अलग मैंने अपडेट पिछली रिपोर्टों में भी शेयर किए हुए आपसे। नया तो नहीं है, लेकिन यहां सवाल पूछ रहे हैं रजत शर्मा जी। रजत शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच कौन बो रहा है नफरत के बीज। सवाल बड़ा है, सवाल इंटरेस्टिंग भी है और ये जवाब उनको पता भी होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जनता से जानना चाहते हैं। जनता का जवाब मैं दूंगा आगे भी, लेकिन यहां मोहम्मद जुबैर पत्रकार कहते हैं कि रात को सोने से पहले यही सवाल एक बार खुद से पूछ लेना, पत्रकारिता छोड़ दोगे। सवाल तो इन्हीं पर खड़ा होता है कि ये क्यों ऐसे शोज करते हैं और सिर्फ एक ही तरफ का क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं। उन पर डिबेट्स क्यों नहीं होती जो दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या वाकई में जो ग्राउंड पर लोग हैं उनकी ऐसी मानसिकता है जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। क्या इतना ही जहर ग्राउंड पर भी है? जी नहीं। वो जो लोग हैं जो ग्राउंड पर हैं, जो मिल के रहते हैं, आज उनका एक मिसाल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट है जहां अजान और हनुमान चालीसा पर जो है
वो युवाओं से सवाल पूछा गया, और युवाओं से जो सवाल पूछा गया है, क्या जवाब है, एक झलक उनके जवाब पर डालें। अजान और हनुमान पर कुछ सोचते हो? जी अब क्या बताएं, मेन चीज़ जो रोजगार है उस पर तो बात चल नहीं रही है। उस फैजल अंसारी मेरे सहपाठी हैं और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। हम दोनों एक साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एक ही लंच बॉक्स से खाते हैं। और आप टीवी पे देखेंगे तो ये दृश्य आपको नजर नहीं आएगा कि आकाश त्रिपाठी, फैजल अंसारी साथ बैठ के एक टिफिन में खाना खा रहे हैं। टीवी पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैजल हमको मारने चाहते हैं, हम फैजल को मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखाया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, मुद्दा उछाला जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटके और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सारी चीजें लोग भूल जाएं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि आकाश और फैसल से ही हिंदुस्तान बनता है, और कहीं ना कहीं इसी हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो धार्मिक लिबास में नफरत बोने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। और उनके कुछ समर्थक जो हैं, जिनको कहा जाता है कि बिना सोचे समझी बस किसी को फॉलो कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता सही गलत, वो ही लोग जो हैं वो उत्पाद मचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी लेवल पर बात करें तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी इस दोस्ती पर नाश करते हैं, हिंदुस्तानी होने पर नाश करते हैं। और इस रिपोर्ट से तो पता चल ही चुका होगा कि उन युवाओं की क्या राय है कि ऐसे दंगे कराने वाले, हिंदू मुसलमान कराने वाले, ऐसे मामलों को जन्म देने वाले, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं। इस रिपोर्ट से तो आपको पता ही चल चुका होगा। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।